नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और आपको एक सूचना देनी है। कल रात को लगभग 9 से 9:30 बजे एक एक्सीडेंट होता है जिसमें एक नवयुवक की जान चली जाती है। मामला क्या है वो आपको बताएंगे। जो नवयुवक है उसका नाम विकास बताया जा रहा है, डबुआ कॉलोनी का रहने वाला है। डबुआ कॉलोनी 27 फुट रोड मनी की टाल का रहने वाला है वो, और पीछे से यूपी खुर्जा का रहने वाला है। कल रात को एस्कॉर्ट कंपनी जो है मथुरा रोड पर, उसमें काम करता था। सूचना के मुताबिक एस्कॉर्ट कंपनी में एज ए सुपरवाइज़र काम करता था। वो सुपरवाइज़र के पद पर था, जो सूचना मिली है, जो उनके परिजनों ने बताया, रिश्तेदारों ने बताया। और कल रात को उसकी अपने घर पर बात हुई, अपनी पत्नी से बात हुई। उसका फ़ोन आया कि आप घर कितनी देर में आ रहे हो, तो उसने कहा कि मैं अभी 10-15 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। तो लगभग 9:30 बजे हो सकता है वहाँ से छुट्टी करके निकला हो। और यहीं ये जो जगह है आप देख रहे हैं, ये हार्डवेयर चौक से, बाटा चौक से और हार्डवेयर चौक के लिए रोड जाती है। यहाँ पेट्रोल पंप है और साथ में टाटा स्टील कंपनी है। टाटा स्टील कंपनी के ही आसपास की घटना है जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, किससे हुआ, यह भी कुछ पता नहीं लगा। पुलिस को सूचना दे दी है, पुलिस अभी इसकी जांच पड़ताल कर रही है। और आपको बता दें कि जो बाइक थी, मोटरसाइकिल थी, उसमें भी कहीं ज़्यादा नुकसान नहीं है। बाइक में भी कोई हल्की सी कोई खरोंच है, आगे का बाइजर कोई टूटा है और कोई नुकसान नहीं है। और जो युवक है उसके भी शरीर पर कोई ज़्यादा निशान नज़र नहीं आए। उसको भी बता रहे हैं कि उसका एक हाथ टूटा हुआ है, हाथ टूटा है और उसके सिर में चोट है। कहीं खून नहीं निकला, कोई सिर में कोई गुम चोट लगी होगी, अंदरूनी चोट लगी होगी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। घर वालों को रात को सूचना मिली। अब यहाँ किसी राहगीर ने ऑटो में उसको बिठाकर बीके अस्पताल पहुंचा दिया और उसकी डेथ हो गई। अब ये नहीं कहा जाता डेथ यहीं हो गई थी या अस्पताल में हुई, लेकिन जो घर वाले बता रहे हैं कि डॉक्टर कह रहे थे अगर ये थोड़ी देर पहले और आ जाता तो हो सकता है हम इसकी जान बचा सकते थे। और वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल बॉडी जो है बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखी हुई है पोस्टमार्टम के लिए, और परिवार सभी थाने में है, कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। आपको बता दें युवक का नाम विकास था, उम्र लगभग 27 वर्ष बताई जा रही है। और अभी हाल फिलहाल में लगभग 1.5 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। एक बच्चा भी बता रहे हैं, 6 महीने का एक छोटा सा बच्चा भी है। और यहीं अपने परिवार के साथ रहता था। एस्कॉर्ट कंपनी में जॉब करता था, ड्यूटी से छुट्टी करके घर वापस लौट रहा था, तो यहीं उसकी एक्सीडेंट हुआ है। और इसमें एक और नया मोड़ सामने आया है। जो घर वालों ने बताया कि उसका जो मोबाइल था वो उसके पास नहीं था, लेकिन आज सुबह उसका मोबाइल कंपनी के ही किसी वर्कर के पास मिला और उस पर लगातार फ़ोन कर रहे थे। फ़ोन नहीं उठा रहा था, ना कोई फ़ोन पिक कर रहा था, ना कुछ, ना कोई जानकारी दी। और आज सुबह कंपनी के लोग भी यहाँ आए होंगे जब अस्पताल, तो उसका फ़ोन पे बार बार फ़ोन किया जा रहा था। उसका फ़ोन किसी वर्कर के पास मिला, जो कह रहे कि वो शायद जाने की कोशिश कर रहा था, भाग रहा था, क्या था। उसको पकड़ लिया है, वो मोबाइल उसी के पास है और वो पुलिस की गिरफ्त में है। अभी उससे जानकारी मिलेगी कि आखिर क्या हुआ था। विकास का मोबाइल तेरे पास कैसे आया, और अगर तेरे पास आया तो इसका मतलब तू उसके साथ था या नहीं था। ये तमाम तरह के जो अभी सवाल हैं ये अभी खड़े हैं, ये पता लगेंगे। अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। जो प्राथमिक सूचना जो मिली थी वो हम आपको बता रहे हैं कि एक बड़ी दुखद खबर है। लगभग 9-9:30 बजे एक युवक की डेथ हो जाती है और उसका फ़ोटो भी आपको दिखाएंगे। अब आप समझ सकते हैं घर परिवार में क्या माहौल है। ये फ़ोटो देख रहे हैं आप, ये विकास की फ़ोटो है, ये देखें, ये देख सकते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, नौजवान विकास 27 वर्ष जिसकी उम्र, उसकी ये फ़ोटो है जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और ये दिखाएंगे आपको, ये जो सड़क है, ये इधर बाटा फ्लाईओवर से इधर आते हैं और यहाँ तमाम तरह के ये जो ट्रक आपको नज़र आएंगे, बड़े बड़े ट्रक नज़र आएंगे। ये सड़क के किनारे ही लगे रहते हैं। टाटा स्टील कंपनी है, इसी कंपनी में ये ट्रक आते हैं जो यहाँ सड़क के किनारे लगे रहते हैं। बाबू जी, यहाँ रात को कल कोई एक्सीडेंट हो गया था 9-9:30 बजे करीब, आप नहीं थे क्या? नहीं, तो कहना कि यहीं हुआ था, वो जगह बता रहे हैं। तो हम रहते हैं, हम पता नहीं। अच्छा, आप यहीं वैसे होते हैं? हाँ, पर पता नहीं लगा, देखा नहीं है, कोई जानकारी भी नहीं मिली सुबह भी? जी, लेकिन किसी को कोई सूचना नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई दुकान भी नहीं जहाँ आसपास जिससे पता लग सके। बस ये जो ट्रक हैं, बड़े बड़े ट्रेलर जो हैं, ये यहाँ रोड के किनारे खड़े रहते हैं। सड़क पर कई बार इनकी भी खबरें चलाई हैं कि यहाँ
पार्किंग क्यों करते हैं, ये कहीं और जगह खड़े होने चाहिए। इससे भी ट्रैफिक को असुविधा होती है। अब रात का समय था, पता नहीं कैसे किसी ट्रक में जा टकराया या कोई गाड़ी उसको टक्कर मार के चली गई, क्या हुआ है यह भी कुछ पता नहीं लगा। क्योंकि उसकी जो हालत देख रहे हैं, उसके शरीर पर भी कुछ ऐसे कोई खास निशान नहीं। हाथ टूटा है, जैसा बता रहे थे परिवार के लोग कि उसका हाथ टूटा है और सिर में कहीं गुम चोट है, नाक में थोड़ी सी चोट है, खून निकला होगा जहाँ से। हो सकता है सड़क पर गिरने की वजह से उसके सिर में कोई चोट लगी हो जिससे उसकी डेथ हो गई। और मोटरसाइकिल में भी कोई खास नुकसान नहीं है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है या तो ये कहीं ना कहीं कोई सोची समझी साजिश है। जिस लड़के के पास मोबाइल मिला है, जो लड़का पकड़ा गया है, अभी उससे पूछताछ होगी तो पता लगेगा कि आखिर क्या हुआ था। ये एक्सीडेंट है या मर्डर है या कहीं खड़ी गाड़ी में खुद टकरा गया, क्या है ये अभी कोई सूचना नहीं मिली है कि कैसे हुआ। लेकिन आपको सूचना दे रहे थे, मौके पर हैं इस समय। फिलहाल जो बताया जा रहा था वो यही बताया जा रहा है कि यहाँ टाटा स्टील जो कंपनी है उसके ठीक सामने से ही यहीं एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ से ऑटो में डालकर उसको बीके अस्पताल ले गए थे। फिलहाल उसके जांच पड़ताल जारी है और अभी पुलिस को और भी सूचना दी जा रही है। अभी जो पकड़ा गया है उसका पता नहीं, जो भी जानकारी आगे मिलेगी, जो कुछ वो बताएगा और इसका पता लगेगा कि आखिर विकास की मौत कैसे हुई। एक्सीडेंट था या मर्डर था या फिर वो कहीं किसी वाहन से टकरा गया था। जो भी सूचना मिलेगी वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।